अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, उसके साथ नोटिफिकेशंस भी जरूर टर्न ऑन कर लीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। आज वीकली क्लोज था केएसई 100 पे, व्हिच वाज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल एंड अनफॉर्चुनेटली हमने जो लास्ट लोकल लो था ऑन द वीकली टाइम फ्रेम उसके नीचे क्लोज किया है। ओवर हियर इफ यू कैन सी, इस लो से नीचे हमने क्लोज किया। यहाँ पे एक लोकल लो था हमारे पास, बिफोर दैट दिस वन वाज द लोकल लो ओवर हियर। लेकिन मैं आपको काफ़ी अरसे से, बल्कि आई थिंक 2-3 महीने से बताता आ रहा था जब यहाँ पर थे हम, तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास 0.236 का कॉन्फ्लुएंस आता है और मार्केट जो है एक फॉरवर्ड एजम्पशन थी। और मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ से हम बाउंस लेते हैं तो इन फ्यूचर दिस कुड फॉर्म ए हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। सो समवॉट इट इज राइट नाउ अ वीकली हेड एंड शोल्डर इन फ्रंट ऑफ अस। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है टू लुक आफ्टर वो है 0.236। 0.236 के नीचे वीकली क्लोज जो है दैट इज एक्चुअली द नेक लाइन ऑफ दिस पैटर्न। तो ये जो नेक लाइन है, अगर ये ब्रेक होती है विद अ क्लोज बिलो 0.236, ये वाली, ठीक है, अगर ये नेक लाइन ब्रेक होती है और वीकली इसके नीचे क्लोज होती है और दोबारा 0.236 एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट होती है, तो दैट इज गोइंग टू कंफर्म द प्ले आउट ऑफ दिस पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसका मैंने टारगेट आपको लास्ट वीडियो में भी दिया था। इसको अगर आप यहाँ नेकलाइन से लेके इसके हेड तक मेजर करेंगे तो उसको अब जहाँ से ब्रेक करेगा यू कैन पुट इट ओवर देयर। 0.5 फिबोनाची लेवल के पास बनता है ये समवेयर, और 0.5 जो है वो 38,000 पॉइंट्स बनते हैं। सो दिस कम्स डाउन एट 38,700 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेक करती है इस नेकलाइन के नीचे और फिर रेजिस्टेंस के तौर पे 0.236 को टेस्ट करती है, दैट इज गोइंग टू बी कंफर्मेशन फॉर दिस पैटर्न टू प्ले आउट टू द डाउन साइड। यहाँ पे ये जरूर याद रखिएगा कि मैं रेजिस्टेंस के तौर पे इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर बेयर ट्रैप जो है वो सेट किए जाते हैं मार्केट में, क्योंकि ये जैसी ब्रेक होगी अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू शॉर्ट इट और उसमें एक बेयर ट्रैप सेट होता है और वापस कैंडल के ऊपर क्लोज कर दिया जाता है। विक्स जरूर नीचे आ सकती हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है, विक्स में कोई इश्यूज नहीं है। विक्स अगर आ जाए नीचे और वो वापस जाके ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, दैट इज नो इशू। सो लास्ट लो से तो हम नीचे क्लोज कर गए हैं, बट बाय द नेक्स्ट फ्राइडे विल गेट टू नो कि अगली कैंडल जो है वो हमारे पास ऊपर क्लोज देती है या नीचे क्लोज देती है। सो आई थिंक ये जो इसका रिजल्ट है वो अगले 2 हफ्तों में इंशाल्लाह जो है वो समझ आ जाएगा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर दिस मार्केट। अगर कंटिन्यूशन टू द अपसाइड आनी है, वी माइट फॉर्म लोकल लो ओवर है। और ये जरूर याद रखिएगा कि अगर हम साइडवेज जाते हैं इसके ऊपर तो ये भी अगेन फॉरवर्ड एजम्पशन में आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत देर पहले प्रिडिक्ट किया था। तो उसमें हमारे पास अगर यहाँ पे शॉर्ट बॉडी की कैंडल्स बनती हैं 1-2 हफ्ते के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे आरएसआई पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो सकती है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। तो 1-2 हफ्ते आई थिंक अभी लगेंगे इस सारे पैटर्न को प्ले आउट होने में। सो विल सी वंस दैट हैपेंस। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड एनीथिंग। शॉर्टर टर्म में हमारे पास ऐसे डाइवर्जेंसेस नहीं है, लेकिन इस टाइम क्योंकि मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर आ चुके हैं हम, तो एक शॉर्ट बाउंस आ सकता है अप टू द 21 एक्सपोनेंशियल। उतनी देर में 21 एक्सपोनेंशियल भी थोड़ी नीचे आ चुकी होगी, तो 21 एक्सपोनेंशियल का रीटेस्ट के लिए एक बाउंस आ सकता है ऑन द डेली टाइम फ्रेम। आवरली में हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल के बिल्कुल हम बिलो है। यहाँ पे भी वही, अगर हम ऊपर क्लोज करते हैं 21 एक्सपोनेंशियल के, तो इस क्लस्टर के अंदर ये जो मूविंग एवरेज का क्लस्टर है 55, 50 सिंपल, 100 ईएमए और 100 सिंपल मूविंग एवरेज अलॉन्ग विद 200 सिंपल, तो इनके अंदर हमें एक मूव मिल सकता है ऑन अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम, जो कि डेली में भी नजर आ रहा है कि डेली में भी हम मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर हैं, तो वी कैन get sucked into those moving averages. So this is the update for KSE 100. Thank you so much. Allah Hafiz.